गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई थी कुछ कि मतलब मैं वीडियो में लास्ट में देखा कि पूरा ब्लर दिख रहा है, अच्छे से क्वालिटी ठीक से आ नहीं पाई। तो आज फिर से वो वीडियो को रीशूट कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े थे अपन पिछले वीडियो में, बस सेम वही पढ़ाऊँगा फिर से, और इस बार अच्छे से लिखूँगा और अच्छे से कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो दिखे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाग 4 में है, बुक में ये भाग 4 दिया हुआ है जिसको विविध विषय बोला गया है। विविध विषय, और इसको इंग्लिश मीडियम में पार्ट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अध्याय है 45 और अब चैप्टर 45। चैप्टर का नाम है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है ये जान लेते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब इसको भिन्न की परिभाषा यानी फ्रैक्शन की परिभाषा भी बोल सकते हैं। तो भिन्न जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है संख्या का एक ही हिस्सा है। संख्या का एक ही हिस्सा है। मतलब जो संख्या का जो एक हिस्सा होता है वो भिन्न कहलाता है, यानी फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर बराबर बराबर भाग, फिर क्या लिखे? जब किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है तो उसे भिन्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि 1/2 का अर्थ है पूरी संख्या का एक हिस्सा। ठीक है, फिर इसके आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में एक भिन्न के 2 हिस्से होते हैं, अंश और हर। एक भिन्न यानी फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है अंश,
जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरा होता है हर, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है, एक बटे दो। तो ये जो है ऊपर वाला, ये जो है अंश कहलाता है, अंश यानी न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला है वो हर कहलाता है, यानी डिनोमिनेटर, ठीक। फिर अब भिन्न जो है कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले दिया है उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, जिसको हम राइट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न की परिभाषा क्या है? एक भिन्न यानी फ्रैक्शन जिसमें अंश अंश यानी न्यूमरेटर हर से छोटा होता है, हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। उसे उचित भिन्न कहते हैं, उसे उचित भिन्न यानी राइट फ्रैक्शन, राइट से उचित भिन्न यानी राइट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है, उचित भिन्न का उदाहरण मतलब एग्जाम्पल है, एक बटे तीन, एक यानी ये ऊपर वाला यानी अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला यानी हर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें जैसा बोला, एक भिन्न फ्रैक्शन जिसमें अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न राइट फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें अंश न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, अंश बड़ा छोटा है एक, डिनोमिनेटर 3 से, हाँ, ठीक है। फिर अब दूसरा जो है प्रकार भिन्न का वो है अनुचित भिन्न, जिसको हम बोलते हैं रॉन्ग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई रॉन्ग फ्रैक्शन? एक भिन्न फ्रैक्शन जिसमें अंश न्यूमरेटर हर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है,
उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, उसे अनुचित भिन्न यानी रॉन्ग फ्रैक्शन कहते हैं। से अनुचित भिन्न रॉन्ग फ्रैक्शन कहते हैं। अब अनुचित भिन्न का उदाहरण है, एग्जाम्पल है 3/2, 3 यानी ये ऊपर वाला अंश, नीचे उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला हो गया हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देख रहे हो इसमें क्या लिखा है, एक भिन्न जिसमें फ्रैक्शन जिसमें अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न रॉन्ग फ्रैक्शन कहते हैं। तो देख रहे हो इसमें अंश जो है ऊपर वाला वो डिनोमिनेटर हर से छोटा है ना, बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, तो ये हो गया अनुचित भिन्न। अब तीसरा जो है, तीसरे प्रकार का भिन्न वो है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भिन्न यानी फ्रैक्शन का हर, चलो तो ये जो है अपन जो आज पढ़े वो नवीन अंक गणित की बुक से पढ़े हैं, जिसके राइटर है एस चंद्र और डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो इस बुक में जो है ये चैप्टर जो सबसे सामने विषय सूची जो होता है, विषय सूची, उसमें भाग 4 विविध विषय में दिया हुआ है, भाग 4 विविध विषय करके समझा देते हैं। तो जो ये भाग 4 विविध विषय में दिया हुआ है, जिसको पार्ट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। तो अध्याय जो है 45 है, मतलब चैप्टर 45, जिसको चैप्टर का नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो जो भिन्न क्या होता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा, भिन्न यानी फ्रैक्शन संख्या का एक ही हिस्सा है, यानी संख्या का जो एक हिस्सा है वो भिन्न फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जब किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो उसे भिन्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि 1/2 का अर्थ है पूरी संख्या का एक ही हिस्सा। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ है, एक भिन्न फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, अंश न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर। तो इसका उदाहरण यानी एग्जांपल है 1/2। तो जो 1/2 यानी एक जो ऊपर वाला है वो अंश कहलाता है यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो है 2 जो है हर कहलाता है यानी डिनोमिनेटर। तो भिन्न भी है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है उचित भिन्न यानी राइट फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न की परिभाषा है एक भिन्न यानी फ्रैक्शन जिसमें अंश मतलब न्यूमरेटर जो है वो हर यानी डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे उचित भिन्न यानी राइट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है उचित भिन्न का 1/3। ऊपर वाला जो है अंश न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला 3 जो है हर डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इसमें क्या बोला है, एक भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। जो ऊपर वाला अंश 1 जो है हर नीचे वाले हर से 3 से छोटा है, ये हो गया उसका उदाहरण उचित भिन्न का। अब दूसरा जो प्रकार है भिन्न का वो है अनुचित भिन्न यानी रॉन्ग फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा है एक भिन्न यानी फ्रैक्शन जिसमें अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, उसे अनुचित भिन्न यानी रॉन्ग फ्रैक्शन कहते हैं। उसका उदाहरण है अनुचित भिन्न यानी रॉन्ग फ्रैक्शन का उदाहरण एग्जांपल है 3/2। तो ऊपर वाला अंश 3 जो है वो अंश है मतलब न्यूमरेटर है, और 2 नीचे वाला 2 है जो वो है डिनोमिनेटर। उसमें क्या बोला, एक भिन्न जिसमें अंश न्यूमरेटर उसके हर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जो अंश जो है 3 ऊपर वाला जो बड़ा है डिनोमिनेटर हर से 2 से, तो ये हो गया अनुचित भिन्न का उदाहरण। और तीसरा है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न फ्रैक्शन का हर यानी डिनोमिनेटर 10 या 10 का गुणांक होता है उसे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको ये भी लिख सकते हैं अगला, यदि अंश यानी न्यूमरेटर जो है को हर डिनोमिनेटर से भाग दिया जाए
तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी यदि न्यूमरेटर, जैसे उदाहरण एग्जांपल है 9/10, यदि अंश यानी मतलब 9 जो है अंश यानी न्यूमरेटर है को हर डिनोमिनेटर से भाग दिया जाए, यानी 10 से डिनोमिनेटर जो है हर से भाग दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जो आंसर आया वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो 9/10 यानी 9/10, तो 9 जो है बीच में रहेगा और उसको 10 से भाग करेंगे। तो 10 के टेबल में 9 आएगा क्या? नहीं, तो क्योंकि ये 9 छोटा है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 ज़ीरोज़ तो 0, तो 9 में से 0 गया तो बचा 9। ठीक है, अब 9 बचा, अब अभी भी 10 के टेबल में 9 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब अपन डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगा लेंगे जिससे कि हम 0 यूज़ कर सके। तो 0 लगाएं यहाँ पे, अब 0 को यहाँ उतारेंगे, अब ये हो गया 90। अब क्या करेंगे, 10 के टेबल में 19 आता है क्या? हाँ, तो कितने टाइम में? 9 टाइम में, तो 10 9 से 90, तो 9 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो अब ये हो गया 0.9। मतलब कि इसको जो है 0.9 जो है ये है डेसिमल भिन्न, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1/2, मतलब 1/2, तो 1/2, तो 2 जो है इधर रहेगा और बीच में रहेगा 1, तो 1/2। ठीक है, 1 जो है 2 से भाग होगा। तो अब कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अब 2 0 0, तो 1 में से 0 गया तो 1 आया। ठीक है, अब 2 के टेबल में 1 अभी भी नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल, जिससे कि यहाँ 0 ले सके। तो अब ये हो गया 0, तो अब क्या करेंगे, 10 आ गया। अब 2 के टेबल में 10 आता है कि हाँ, कितने बार में? 5 टाइम में, तो 2 5 10, तो वो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये हो गया 0.5। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो ये है जो डेसिमल फ्रैक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।